नमस्कार, प्रथम में आप सभी का स्वागत है। आज हम हैं मीरा भाईंदर में जंगम साहब के साथ में। जंगम साहब का बहुत दिन हो गए कोई इंटरव्यू नहीं हुआ, लेकिन रेगुलर ये कुछ ना कुछ आंदोलन करते रहते। अभी इन्होंने एक बहुत ही बढ़िया मुद्दा उठाया। मुद्दा है क्रीड़ा महोत्सव हो रहा है मीरा भाईंदर शहर मनपा अंतर्गत। जैसा कि कुछ ना कुछ होता है, फिर एक भ्रष्टाचार का इसमें एक कहीं ना कहीं बू आ रही है। जंगम जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। मुद्दा फिर वही भ्रष्टाचार का, भ्रष्टाचार वर्सेस जंगम, ये हमेशा चल रहा है, लेकिन कहीं इन लोगों पर कहीं कोई नकेल कसती दिखाई नहीं देती है और ये कंटिन्यू लगातार ये चलते रहता है। क्यों ऐसा हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? कैसे कि लोगों में जागरूकता होनी चाहिए। आज मैं अकेला फाइट कर रहा हूँ, तो अगर 1000 लोग अगर इसका विरोध करेंगे और इनकी अगर कंप्लेंट कंसर्न अथॉरिटी से करेंगे, अगर सीएम डीसीएम से करेंगे, तो कुछ इसका हो सकता है। बहरहाल विषय पे बात करते हैं कि जो एक क्रीड़ा महोत्सव का ऑर्गेनाइजेशन किया, आज सुबह ही बहुत सारे दो तीन अच्छे पढ़ाऊ पत्रकार हैं, उन्होंने कुछ ये टेंडर्स की कॉपी भेजी, वही लेके मैं स्टडी किया उसका। क्रीड़ा महोत्सव के लिए 25 लाख रुपया खर्चा करने जा रहे हैं मीरा भाईंदर महानगर पालिका, जो ऑलरेडी 400 करोड़ रुपया माइनस में है। और मीरा भाईंदर वासियों की एफडी फिक्स डिपॉजिट जो रखी हुई थी कि चलो कभी कुछ मीरा भाईंदर कॉरपोरेशन में कुछ आपत्ति आ जाती है, नैसर्गिक आपत्ति हो जाती है, कभी कुछ हो जाता है, तो उसके लिए ये पैसा रखा जाता है। मीरा भाईंदर के इतिहास में पिछले 20 साल में कभी ये एफडी तोड़ा नहीं था, लेकिन इस समय वो 60 करोड़ का एफडी तोड़ दिया। और वो पैसा कहाँ खर्चा करेंगे? तो यही अच्छा रास्ता बनाएंगे, यही बुरा जो अच्छा रास्ता, अच्छा गटर, उनको तभी बुरा लग जाता है और इनको अच्छा बना देते हैं। 25 लाख के इस टेंडर में 3 अलग अलग टेंडर निकाले। 5 लाख रुपए का टेंडर निकाला इन्होंने, सिर्फ ट्रॉफी बनेगी उसमें और सर्टिफिकेट। अभी मेरा इतना ही बोलना है कि वो ट्रॉफी के ऊपर ये ट्रॉफी तो कुछ अमेरिका में जाएगी नहीं कि वहाँ से उधर के राष्ट्रपति का साइन लेके यहाँ पे आने वाली नहीं है। मीरा भाईंदर में जो भी अभी ये क्रीड़ा महोत्सव है, इतने बड़े पैमाने पे तो होने वाले नहीं कि आपके पास 2000 स्टूडेंट को आपको ट्रॉफी देना है, मतलब एक 3000 ट्रॉफी जाएगी। नॉर्मली एक अगर क्रीड़ा महोत्सव होता भी है, ज़्यादा से ज़्यादा 300 से 500 लोग अगर उसमें ये होते, फर्स्ट सेकंड थर्ड, जितने भी अभी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ वगैरह है सब लेके। पहली बात तो ये 4-5 साल से हुआ ही नहीं है क्रीड़ा महोत्सव, ये अभी होने जा रहा है। जिसकी सत्ता रहती है वो अपना नाम ऊंचा करने के लिए, पब्लिसिटी करने के लिए ऑर्गेनाइज करते रहते हैं। बहरहाल इसका कोई फ़ायदा नहीं है। ये क्रीड़ा महोत्सव से कोई भी गवर्नमेंट जॉब में ना 2 मार्क्स मिलते हैं जो एक्स्ट्रा स्पोर्ट्स कोटा का रहता है, और वो सर्टिफिकेट का वैल्यू कुछ नहीं रहता है जो भी देते हैं सर्टिफिकेट। ये सर्टिफिकेट भी किसको देते हैं? एक ठेकेदार को देते हैं, उसमें मीरा भाईंदर कॉर्पोरेशन के स्टैंप रहते हैं। लेकिन इस सर्टिफिकेट का कोई भी सरकारी, मतलब पुलिस भर्ती आती है या और दूसरे कौन से भी सेंट्रल ऑफिस के, सेंट्रल एजेंसीज की कुछ जॉब्स रहती है गवर्नमेंट की, उसमें इसका बेनिफिट नहीं मिलता है। दूसरी बात, जितने भी स्टूडेंट है, मतलब ये प्राइवेट स्कूल्स के जितने भी स्टूडेंट है, मीरा भाईंदर कॉर्पोरेशन के स्टूडेंट है, इनका ये क्रीड़ा महोत्सव होगा। अभी उनके लिए ड्रेसेस भी महानगर पालिका देगी, उसके लिए 10 लाख का बजट निकाला इन लोगों ने। मतलब अंदाजित खर्चा 10 का 13 भी होगा, 14 भी होगा, कि कोई देखने जाता नहीं। पहली बात तो कि प्राइवेट स्कूल, मतलब एक स्कूल अगर है तो उसमें से ज़्यादा से ज़्यादा 30 लोग आएंगे, 40 लोग आएंगे, अलग अलग स्पोर्ट्स। अभी चलो क्रिकेट ही अगर है, क्रिकेट अगर ऑर्गेनाइज किया है, क्रिकेट तो होता नहीं है क्रीड़ा महोत्सव में, कबड्डी है, खो खो है, 8 जन का 11 जन का अगर टीम भी रहेगा तो एक स्कूल का एक ही टीम रहेगा ना। मीरा भाईंदर के 150 स्कूल तो उसमें पार्टिसिपेट नहीं होने वाले, लेकिन फिर भी अनाप शनाप बजट बनाया इन लोगों ने। दूसरी बात ऐसी कि मतलब ये ड्रेस के लिए, मतलब क्या टी शर्ट्स रहेंगे और ट्रैक्स पैंट रहेगी, कबड्डी के लिए, खो खो के लिए हाफ पैंट्स रहेगी, तो ये सब महानगर पालिका प्रोवाइड करेंगे उनको। लेकिन मेरा इतना ऐसा बोलना है कि जो भी स्कूल पार्टिसिपेट करता है वो स्कूल के मैनेजमेंट दे देगी ना उनको, उनका स्कूल का नाम लिख के और महानगर पालिका को लोगो देख के दे सकती है, लेकिन वो लेना नहीं है इनको। मीरा भाईंदर में कम से कम 150 से ऊपर प्राइवेट स्कूल्स है, सब अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन हुआ है उनका। उसके ऊपर कभी कॉरपोरेशन ने ना फाइन लगवाया, सिर्फ गरीबों की झोपड़पट्टियाँ है उसका अगर फर्स्ट फ्लोर बढ़ता है तो उसके लिए 5 लाख का फाइन लगाया। लेकिन स्कूल्स इलीगल बनी है उसके ऊपर कभी फाइन लगाते नहीं लोग।
और ये स्कूल विद्या का बोलते हैं कि विद्या देने वाले एक मंदिर है, लेकिन मीरा भाईंदर के जितने भी स्कूल है वो विद्या देने वाला मंदिर नहीं, वो एक्सटॉर्शन करने वाले स्टूडेंट्स है। जितने भी स्टूडेंट है उनका एलसी नहीं है तो 10,000 रुपया, मतलब एजुकेशनल जितने भी शूज़ से लेके बुक से लेके सब इनके पास से ही लेने का, ऊपर से ट्यूशन्स भी इन्हीं के स्कूल्स के जो टीचर्स रहेंगे उनसे, मतलब ये सिर्फ वसूली सेंटर्स बने हुए हैं। तो आप ऐसे स्कूलों को मीरा भाईंदर के क्रीड़ा महोत्सव में आप उनको बोल सकते हैं कि आप आपके स्कूल का एक ये कोड है, आप ड्रेस भेज सकते हैं, पैसा बच सकता है, लेकिन इनको ये करना नहीं है। तीसरी बात खाना हो गया, खाने का 10 लाख रुपए सिर्फ जो क्रीड़ा महोत्सव में जितने भी स्टूडेंट आएंगे और जितने भी मेहमान आएंगे उनके लिए खाना रखा है 10 लाख अंदाजित, वो भी 12-13 लाख के ऊपर जाएगा। मेरा इतना बोलना है कि कोविड में महानगर पालिका ने सभी जितने भी लोग थे जिनको खाना नसीब नहीं हो रहा था उन लोगों को खिचड़ी बांटी, तभी तो अनाप शनाप पैसा गवर्नमेंट ने दिया था। मतलब कोविड के 2 साल में 110 करोड़ रुपया खर्चा मीरा भाईंदर में हुआ सिर्फ, तो उसमें मतलब सिर्फ खिचड़ी का ही बिल 8 करोड़ के ऊपर गया था, 10 करोड़ के ऊपर गया था। तो ये 10 लाख रुपए का खर्चा कौन सा ऐसा खाना आने वाला है? मतलब वो जितने भी स्टूडेंट है उन्होंने बोला है कि हमको पनीर टिक्का ही खाना है यार, हमको बटर रोटी चाहिए। आप एक सादा जो पानी अपना पूरी भाजी है वो दे सकते हैं। पानी का भी अलग से बजट दिया है इन्होंने, पानी भी इनको बिस्लरी ही चाहिए। जो नल का पानी आता है वो नल का पानी ये लोग नहीं पी सकते, लेकिन उसके लिए भी अलग से अगर आप देखने जाएंगे मीरा भाईंदर कॉरपोरेशन का चाय और पानी का खर्चा कम से कम 25 लाख के ऊपर गया है पिछले साल में। कोई भी मीटिंग्स होती है तो उसमें बिस्लरी के सिवा पानी आता नहीं है, तो ये नल का पानी ये लोग नहीं पी सकते क्या? मेरा ऐसा बोलना है। मतलब ये कौन से प्रजाति से और कौन से ग्रह से ये लोग यहाँ पे बैठे? नॉर्मली मीरा भाईंदर में अगर आपको मीरा भाईंदर का भला करना है तो ये सब खर्चे बंद कर दो, ये अपनी डिमांड है। और गवर्नमेंट का एक जीआर है, वो गवर्नमेंट के जीआर में कोई भी प्रशासकीय काम शासकीय काम होते हैं 5 लाख से ऊपर ज़्यादा खर्चा नहीं करना है, लेकिन फिर भी इन्होंने 25 लाख का ही टेंडर निकाला है। ठीक है, वो पार्ट में निकाला है। अभी क्या करेंगे, अभी ये 4-4 लाख का 10 टेंडर निकाल लेंगे और इसको 40 लाख के ऊपर लेके जाएंगे। जब भी नरेश गीते आयुक्त थे 2018-19 में, मुझे याद है कि उसका भी 45 लाख रुपए का बजट निकाला था यही क्रीड़ा स्पर्धा का, उसका विरोध किया था, वो कैंसिल किया था उन्होंने। फिर ऊपर से मीरा भाईंदर कॉरपोरेशन का अलग से और एक फंक्शन होने जा रहा है, स्थापना दिवस जो है वर्धापन दिन, उसका भी 6 लाख का खान पान का खर्चा। किस लिए? लेकिन कौन बोला है आपको करने के लिए? और ये अलाउड ही नहीं है। पहली बात तो स्थापना दिवस है तो आप उनको मनाओ ना, खाने का किसने लिखा है कि खाना हो देना ही चाहिए? अभी ये बरसी तो नहीं है कि कंपल्सरी भोज करके ही जाओ, महानगर पालिका स्थापना दिवस है। मैं आपको अब काफ़ी अच्छा, जो आप सारे आरोप जो लगा रहे हैं ये कहीं ना कहीं इस समय नगर पालिका तो सत्ता में मतलब प्रतिनिधि तो है नहीं, प्रशासक के तौर पे कमिश्नर साहब भी कार्य कर रहे हैं, तो क्या आपको नहीं लगता है कि इसमें नगर सेवक वगैरह जो थे 5 साल जिन्होंने किया, MP MLA कुछ बोल रहे हैं या बोलने से बच रहे हैं या विरोध कर रहे हैं, कहीं ना कहीं क्यों नहीं कर रहे हैं? अगर हो रहा है तो देखिए, मैं तो इतना बोलूँगा कि ठीक है, अभी प्रशासकीय आयुक्त है और कुछ एक 75% बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं। आज इन नगर सेवकों को इतना तो पता चल रहा है कि हम लोग की गिनती कुछ नहीं है मीरा भाईंदर शहर में। अगर कमिश्नर सुबह 7 बजे उठकर वॉक विद कमिश्नर करके पूरा शहर साफ करता है तो ये नगर सेवक सिर्फ जो कर्मचारी है उनके फोटो घर बैठ के डालते बैठते आज मैंने गटर साफ करवाया। अरे लेकिन भैया कहाँ का गटर? वो तो उनका ड्यूटी है, वो तो सुबह 7 बजे भी करते हैं, रात को 12 बजे भी झाड़ू मारेंगे, उसका अपडेट आप करते रहेंगे। मतलब ये नगर सेवक अगर नहीं भी रहेंगे तो भी मीरा भाईंदर कॉर्पोरेशन चालू है, मुंबई कॉर्पोरेशन चालू है, तो वैसे विराट 3 साल कंप्लीट हुए ऊपर, लेकिन आज भी वहाँ पे एक भी नगर सेवक नहीं है, लेकिन फिर भी काम तो हो ही रहे ना। तो लोगों को ये सोचना चाहिए कि हम नगर सेवक का ड्यूटी क्या होता है, मतलब नगर सेवक चुनाव के समय में क्या लेके आता है, कौन से वादे करता है। आज भी मीरा भाईंदर में ना हॉस्पिटल है, ना स्कूल है, ना एक भी कॉलेज है सरकारी, ना मेडिकल कॉलेज है, ना टेक्निकल कॉलेज है, ना इंजीनियरिंग कॉलेज है, ना लॉ कॉलेज है। एक भी एजुकेशनल फैक्ट्री हमारे यहाँ पे नहीं है, फैक्ट्री बोलूँगा मैं तो, एक भी स्कूल नहीं है। तो मीरा भाईंदर के नगर सेवक करते क्या है? और कमिश्नर ने आज मतलब हम लोग के, मैंने तो अभी आज लेटर दिया है कि ये सब बंद कर दो, ये सब काम 3-3 लाख 4-4 लाख में होता है, तो उतना जितना चाहिए उतना ही करो, ये फिजूल का खर्चा बंद कर दो, इतना डिमांड रखा है। नहीं, अच्छा ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन इसके लिए आप जिम्मेदार किसको ठहरा रहे हैं? देखिए, अभी जिम्मेदार तो ये नहीं बोल सकता हूँ ना मैं कि सिर्फ एक अकेला आदमी है, ऐसा नहीं बोल सकता हूँ। पहली बात तो
महानगर पालिका में अगर प्रेशर ग्रुप बना रहेगा तो ये सब फिजूल के खर्चे निकालना बंद करेंगे। मतलब जितने भी पॉलिटिशियंस हैं वो जिम्मेदार हैं, जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं वो जिम्मेदार हैं, जितने भी मीरा भाईंदर शहर के वकील हैं वो जिम्मेदार हैं, जितने भी मीरा भाईंदर शहर के पत्रकार हैं वो भी जिम्मेदार हैं, जितने भी मीरा भाईंदर में हमारे जैसे सोशल एक्टिविस्ट है वो भी जिम्मेदार है। अगर आप खामोश रहेंगे तो ये 25 लाख का 45 लाख कब होगा ये पता भी नहीं चलेगा। और दूसरी बात तो ये एक प्रोग्राम हो गया, ऐसे कितने सारे अनगिनत प्रोग्राम होते रहते हैं। अभी पिछली बार एक इंटरव्यू मैंने अभी दिया था, 400 करोड़ के सीसी रोड अभी बने, टेंडर निकला, वो 20% अबोव से पास होगा। मतलब 400 करोड़ का 20% आप कैलकुलेशन कीजिए। मतलब जो चीज़ 400 में बन रही है, महानगर पालिका अगर बोली है आपको कि ये 400 में बनाने के, लेकिन उसमें 20% एक्स्ट्रा, मतलब 420 रुपये का वो चीज़ मतलब भरी जाती है। मतलब वो 20% एक्स्ट्रा तो गया ना उसको, ठेकेदार को एक्स्ट्रा पैसा, फिर वो 20 पैसे में से इन लोग का 12% 15% इन लोग का लेन देन जो रहता है उसी का वो 20% एक्स्ट्रा रहता है। तो मेरा अभी ये तो सिर्फ अपन 40 रुपये की बात करें, 20 रुपये बात करें, 420 करोड़ के टेंडर में 20% कमीशन कितना होगा इसका कैलकुलेशन हर कोई कर सकता है। तो इसके लिए हम सभी लोग जिम्मेदार हैं, जो पढ़े लिखे हैं ना वो सब लोग जिम्मेदार है इसके लिए। एक अंतिम सवाल, तोड़क कार्रवाई के लिए कहना चाहूँगा। तोड़क कार्रवाई का मुद्दा काफ़ी गर्म था, बीच में एमएलए ने भी मुखर आवाज़ उठाई। तोड़क कार्रवाई होती है, दिखती है, थोड़ी बहुत कुछ ज़ोरदार तरीके से होती है, कुछ दिन अभी फिर हुई थी, सुना मैंने कि एक तोड़ा दूसरा तोड़ा, फिर कहीं ना कहीं ठप, फिर आवाज़ उठ रही कि भैया एमएलए ने आज ही कल ही बयान दिया है कि तोड़ा कार्रवाई तो हुई, लेकिन वो छोटी सी खिड़की निकालते हैं, पोकलेन से कल एक हल्की सी दीवार को धक्का देते हैं, और उसके बाद जो दोबारा जब वो ये होता है अवैध बांधकाम, वो तेज़ी से इतना होता है कि दोबारा फिर कभी दिखता ही नहीं है। क्या कहना चाहें? कैसा है कि इलीगल स्ट्रक्चर, आज जो भी विधायक प्रताप सरनाईक जी ने जो मुद्दा उठाया, बहुत लेट मुद्दा उठाया उन्होंने। आज उनको मीरा भाईंदर शहर में इतने सारे डांस बार है, उसका साक्षात्कार आज हुआ। तो मेरा तो इतना ही उनको बोलना है कि सरनाईक साहब आप ज़मीन पर उतरिए और कमिश्नर से कुछ अपना उनको पर्सनल काम करवाना है, इसके लिए ये प्रेशर करते रहते हैं हमेशा। ये 2 साल पहले भी डांस बार के ऊपर उन्होंने कार्रवाई के बोला था, लेकिन तभी सिर्फ 3-4 टूटे, बाद में चुप बैठे। और पूरा शहर सभी मतलब शहर में ये चर्चा थी कि सरनाईक साहब ने सबका मीटिंग लिया था और सबको बाद में बुलाया था, और तभी क्या उसमें क्या हुआ और क्या नहीं वो तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। तो ये कार्रवाई रोको मत, आप शहर साफ करना है तो पूरा करो ना, आप क्यों ये कर रहे हैं? देखो हमारा तो 2016 से लेके अभी तक कंटिन्यू फॉलोअप चालू है। ना मैं किसी पार्टी से बिलोंग करता हूँ, ना मैं किसी नेता के यहाँ के नेता की गुलामी करता हूँ। मैं तो इसमें मीरा भाईंदर शहर मेरा है, इस शहर में जितने भी रिजर्वेशन है वो अपनी जनता को डेवलप करके मिले। इस मीरा भाईंदर शहर से ये डांस बार का कल्चर जो है, ये जो मार्केट बना है, मार्केट पिकअप पॉइंट बना है, गुजरात से, एमपी से और मुंबई का ये मीरा भाईंदर जो पिकअप पॉइंट बना है, जो एक दलाली का एक ये बना है, सिटी बना है, इसका एक नाम जो हुआ है वो नाम मुझे मिटाना है। इस मीरा भाईंदर शहर में कोई एक अलग पहचान मिले कि इस मीरा भाईंदर शहर में एजुकेशन हब है, इस मीरा भाईंदर शहर में समुंदर किनारों एक जो मतलब एक पर्यटन का एक ये पूरा इतना बड़ा समुंदर है, तो उसका एक अलग से पहचान मिले। तो ये मैं चाहता हूँ। लेकिन ये एमएलए प्रताप जी सरनाईक है, इन्होंने जो काम करना चाहिए, इलीगल स्ट्रक्चर सिर्फ डांस बार के नहीं है, बहुत सारे इलीगल स्ट्रक्चर है, 32,000 से लेके ज़्यादा इलीगल स्ट्रक्चर है। बैठो 1 दिन 2 दिन जनता दरबार लगाओ, सबके सब लाइन से लाइन ले लो, जिसका लीगल करना है उसको 10% 20% ज़्यादा करके 5 लाख 10 लाख रुपये फाइन लगा के रेगुलर कर दो, ख़त्म कर दो ना बातें। डांस बार भी जितने लेकर एक ही बार तोड़ दो ना, वो वापस बने तो उनके ऊपर भी मतलब सख्त से कार्रवाई करो, और खुद बैठो, खुद जाओ और तोड़ो ना। ये सब करते नहीं है, लेकिन इनको करना नहीं, इनको सिर्फ अपना मार्केट में पब्लिसिटी करते रहने का और अपना स्कोर बोर्ड पे रन करते रहने का उनको आदत से लेगी पड़े, बाकी कुछ नहीं। तो ये थे हमारे साथ में जंगम जी थे, जिन्होंने जो लगातार मुखर रहते हैं भ्रष्टाचार को लेके, एमपी एमएलए के जो उनका काम है, नगर सेवक का जो काम है, जो काम नहीं करते, बाकायदा कानूनी तौर से मुखरता से उनको लताड़ते भी रहते। लेकिन ज़रूरत है ऐसे लोगों के और 2-4 दर्जन लोगों की, ताकि शहर हमारा साफ़ रहे। और जो कल्चर है, जिन्होंने जो दुखती रख पर हाथ रखी, डांस बार का जो कल्चर है वो मीरा भाईंदर में सही में बड़े स्तर पे फिर हावी होते जा रहा है। कहीं ना कहीं इसको रोकने की जरूरत है। कैमरा पर्सन रफ़ीक खान के साथ मैं सुभाष, प्रथम न्याय, मीरा भाईंदर।